इस संसार के हर इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थिति जरूर आती है जो उसे परेशान, दुखी और तोड़ कर रख देती है। चिंता उस पर हावी होकर उसके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। फिर चाहे वह पढ़ाई की चिंता हो या नौकरी की, पैसों की चिंता हो या संबंधों की, या फिर बिना किसी वजह की चिंता ही क्यों न हो, उस वक्त वह इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। उसे कोई अपना नजर नहीं आता है, जिसके वजह से या तो वह मानसिक रोगी बन जाता है या फिर अपने जीवन की लीला को ही समाप्त कर बैठता है। इतना बड़ा कदम सिर्फ एक ऐसी चीज की वजह से जो हर किसी के जीवन में आती है। जी हाँ, मैं यहाँ परेशानियों की बात कर रहा हूँ। भला इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में परेशानियाँ नहीं आई होगी। अगर इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो परेशानी से सरोकार होना निश्चित है। बस अंतर यह होता है कि कोई इनसे निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। आप खुद याद करके देखिए, आज से 10 साल पहले जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लगती थी, आज वो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती होगी। आपके जीवन में आने वाली परेशानी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे स्कूल में हर साल क्वार्टर, हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में समय समय पर परीक्षा होती रहती है। आप यह भी मान सकते हैं कि क्वार्टरली एग्ज़ाम मतलब छोटी परेशानी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी उससे बड़ी, और ईयरली एग्ज़ाम यानी कि सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड हो जाता है। मतलब स्कूल और जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस समझने का फेर है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जो विकट से विकट परिस्थिति में भी हमें दृढ़ होकर उसका सामना करने में मदद करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेरे साथ यह दोहराएं कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं झुका नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझ पर हंसने वाले लोगों से वादा है मेरा, मुझे कम समझने वाले लोगों से लौट कर आऊँगा एक विजेता की तरह। इस वक्त मैं उसी विजय का आयाम गढ़ रहा हूँ। हमारा दुख उस वक्त और बढ़ जाता है जब हम जीवन के हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमारी चिंता उस वक्त और बढ़ जाती है जब हम उन विषम परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं है। जैसे किसी का हमसे सही तरह से बात न करना, या किसी परीक्षा में असफल हो जाना, या फिर प्रेम और मित्रता में धोखा खाना। देखा जाए तो यह सब हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, यह तो सामने वाले के नियंत्रण में है। हमारे नियंत्रण में है तो यह कि हम सामने वाले से सही तरीके से बात करें, हम किसी परीक्षा की तैयारी पूरे दम के साथ करें, या फिर हम अपने मित्र या प्रेमी को धोखा ना दें। लेकिन हम शांत मन से परेशानियों का समाधान खोजने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा चिंता और परिणाम के काल्पनिक डर में लगा देते हैं, और फिर या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर तनाव से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त होकर इस अमूल्य जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। जबकि इसे सार्थक बनाना बेहद आसान और मज़ेदार है, और इस रहस्य को जानने वाला हर इंसान आज सफलता के शीर्ष पर बैठा है। हाँ, वो सफलता किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या फिर आध्यात्मिक। देखिए, सबसे पहले तो आपको चिंता करना छोड़ना होगा, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले समय बिताकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। अगर मैं कहूँ कि 2 सेकंड में आप अपने मन में उन 3 लोगों का नाम सोचिए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग इन 3 नामों में अपना नाम नहीं सोचे होंगे। और असल परेशानी की जड़ यही है, क्योंकि स्वयं से प्रेम किए बिना जीवन को सार्थक बनाना असंभव है। अपने अंदर रचनात्मक रूप से सोचकर लोगों को प्रेरित करके उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की असीमित क्षमता है। बस आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। विश्वास
अगर जो खुद पर हो, विश्वास जो इस ब्रह्मांड पर हो, जो आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों पर हो, विश्वास जो अपने कर्म और भाग्य पर हो, हमें बस वह सब कुछ जो हमारे जीवन में आ रहा है उसे बिना किसी शंका या संशय के स्वीकार करना होगा। आपके जीवन में होने वाले फेरबदल, उतार चढ़ाव, दुख, यह सब जीवन के अहम हिस्सा है जिसके बिना सार्थक जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वजह से ही आप खुशी और उत्साह का आनंद उठा पाते हैं। आपका इंसान के रूप में जन्म लेना कोई संयोग नहीं है, बल्कि डिवाइन एक्ट है। आपका जीवन आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। बस आपको अपने जीवन के उस महान उद्देश्य को खोजना है जो चारों तरफ अंधेरा छा जाने के बावजूद भी एक तेज रोशनी के साथ आपका मार्गदर्शन कर सके। और एक बार जब आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाए तो उसे ब्रह्मांड को बताकर निश्चिंत हो जाइए। आपको बस यह विश्वास रखना है कि आप जो बनना चाहते हैं वह बन चुके हैं। आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं पहुंच चुके हैं। उसके बाद आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम इस ब्रह्मांड का होगा। हाँ, इस दौरान कई बार कुछ परिस्थितियां आपको विचलित करने और तोड़ने की कोशिश भी करेगी। बस आपको चल रही प्रक्रिया पर यकीन करके उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय प्रवाह के साथ बहना है। आपको यकीन करना होगा कि यह विषम परिस्थिति भी इस ब्रह्मांड के उस योजना का ही हिस्सा है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और आज होने वाली तकलीफ या परेशानियों का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप अपने मंजिल पर पहुंच चुके होंगे। इसलिए आप बस इस ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए कि आपके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, वह सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए हो रहा है। और जीवन में आने वाली कठिनाई असल में कठिनाई नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने, कुछ नया निखारने की अपार संभावना है। आपका बुरा वक्त उस शिक्षक की तरह होता है जो आपको आपके अस्तित्व के केंद्र तक ले जाएगा। यह उस सुरंग की तरह है जिसके अंत में एक तीव्र प्रकाश आपके मार्गदर्शन और असीम संभावनाओं के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। आपका बुरा वक्त आपको गहराई में ले जाकर आपके आंतरिक भाग्य, ज्ञान और असल शक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। इसी समय आप किसी चीज को जाने देना सीखेंगे। इसी समय आप होने वाले बदलाव को स्वीकार करना सीखेंगे। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले आपकी इच्छाएं और आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लीजिए कि वाकई में आप क्या चाहते हैं, बिना इस चिंता के कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कैसे करेंगे, क्योंकि उसे आप तक पहुंचाना आपका नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का काम है। आपका काम है बस अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से उसे बताना। आप बस अपने आदर्श जीवन की कल्पना करने के लिए एक प्रण लीजिए और ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे आप अपना आदर्श जीवन जी रहे हैं। ऐसा करके आप इस ब्रह्मांड को बता देंगे कि आप क्या चाहते हैं। और हाँ, इस दौरान आपको अपने रिस्ट्रिक्टेड बिलीफ और सेल्फ डाउट से अभी इसी वक्त मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि यही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने से रोकते हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि आप अपने भाग्य के स्वयं नियंत्रक हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार तब तक आपको नहीं रोक सकता जब तक आप उसे रोकने की अनुमति नहीं देंगे। ऐसा करके ही आप अपने जीवन में आगे आने वाले असीमित अवसरों का स्वागत कर पाएंगे।